Hi friends, myself Shivrita RATHINAVELU CHETTIAR. I am from Goregaon Transit Camp, Mumbai Public School, studying in 7th standard. I am going to explain you grammar. The topic is auxiliary verb. Verb means action word. Verb का मतलब होता है action word. आपको अगर इंग्लिश फ्लुएंटली बात करनी है तो आपके लिए वर्ब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. तो चलिए हम पढ़ेंगे. द फर्स्ट वर्ड इज हैव का मतलब होता है यानी कि मेरे पास गाड़ी है. आई हैव अ कार. या फिर मेरे पास स्मार्टफोन है. आई हैव अ स्मार्टफोन. अगर आप किसी से कहना चाहते हैं कि ये चीज़ मेरी है तो आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं. या फिर आपका दिन शुभ हो. हैव अ गुड डे. आप इसी तरह हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं. द सेकेंड वर्ड इज बी. बी बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ब्स होता है इंग्लिश फ्रेजेस में. अभी बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है होना, यानी कि मुझे सिंगर बनना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू बी अ सिंगर. या फिर अगर आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं या फिर दोस्त बनाना चाहते हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि आप मेरे दोस्त बनेंगे. विल यू बी माई फ्रेंड? अगला एग्जाम्पल है सबके साथ अच्छे रहना. बी नाइस टू एवरीवन. हमारा अगला वर्ब है डू. डू का मतलब होता है करना, यानी कि आप खुद से कर लीजिए. डू इट योरसेल्फ. या फिर आप पिज़्ज़ा पसंद करते हैं. डू यू लाइक पिज़्ज़ा? या फिर डू यू लाइक आइसक्रीम्स? या फिर डू यू लाइक चॉकलेट्स? तो आप इसके लिए आंसर दे सकते हैं यस आई डू लाइक चॉकलेट्स. या फिर मुझे चॉकलेट नहीं पसंद है क्योंकि चॉकलेट खाने से मोटी हो जाती हूँ. तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई डोंट लाइक चॉकलेट्स. तो आप डू का इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में. नेक्स्ट वर्ड गेट. गेट का मतलब होता है प्राप्त करना या फिर हासिल करना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से आराम करने के लिए कहना चाहते हैं तो आप उनसे कह सकते हैं थोड़ा आराम कर लीजिए. गेट सम रेस्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल है वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाए. गेट रेडी टू गो आउट. तो आप इसी तरह गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश फ्रेम सेंटेंस